ये जो सवाल हम लोग देख रहे हैं ये है थर्मल एक्सपेंशन का सवाल। कन्वेंशन से थोड़ा अलग सवाल है, तो चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में एल लेंथ का एक रॉड जिसका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो दे रखा है अल्फ़ा, लीनियर एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट। टेम्परेचर रॉड का इनिशियली है 20, मतलब हर पॉइंट का टेम्परेचर 20, हर पॉइंट का। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी पॉइंट को 20 डिग्री पे मेंटेन रख रहे हैं, जबकि सी पॉइंट के टेम्परेचर को ग्रेजुअली 20 से क्या कर दिए, 120 कर दिए। ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाए हो तुम एक एंड का, तो बोला गया है कि टोटल इंक्रीज इन लेंथ बताओ रॉड का, है ना। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला दिमाग में आता है वो है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, जो कि यहाँ नहीं लगेगा। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि पूरे एल लेंथ ऑफ रॉड का टेम्परेचर सेम अमाउंट से नहीं बढ़ा है ना। ऐसा नहीं हुआ कि हर पॉइंट ऑफ रॉड का टेम्परेचर जो है 20 से 120 हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो क्या हुआ है सर? तो अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग अमाउंट से बढ़ा है। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ का टेम्परेचर ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, अलग अलग जगह का अलग अलग अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ा है। तो इंक्रीज इन लेंथ भी जो है वो अलग अलग टुकड़ों का, मान लो कि एक एक mm का तुम टुकड़ा काट रहे हो खूब सारा, हर एक एक mm के टुकड़े का इंक्रीज इन लेंथ की बात करोगे तो वो सेम नहीं होगा, है ना, वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीज अलग अलग हो रहा है। तो क्या करें सर? तो हर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े का इंक्रीज इन लेंथ, जैसे DL1 पहले वाले का इंक्रीज इन लेंथ है ना, दूसरे टुकड़े का DL2, तीसरे वाले का DL3, ऐसे करके हर छोटे छोटे टुकड़े का इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करेंगे और उसको कंटिन्यूसली ऐड कर देंगे, तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ आएगा, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एल से लिख सकते हैं, टोटल इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, तो ये करने वाले हैं, आइडिया ये है। अब देखो इस प्रोसेस में फाइनली होना क्या है, फाइनली स्टेडी स्टेट आना है। तो फाइनली स्टेडी स्टेट आना है, स्टेडी स्टेट पे होता है कि किसी क्रॉस सेक्शन से जितना हीट करंट आता है उतना ही हीट करंट जाता है। ठीक है, तो जितना हीट करंट आता है उतना हीट करंट जाएगा, तो कोई जो क्रॉस सेक्शन है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं फर्दर। क्या मतलब सर बढ़ेगा नहीं फर्दर? तो स्टेडी स्टेट आने तक में जितना टेम्परेचर बढ़ गया, बट स्टेडी स्टेट आने के बाद किसी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर फर्दर नहीं बढ़ रहा होगा। ठीक है, जितना हीट आएगा उतना हीट जाएगा पर सेकेंड। हीट फ्लो रेट थ्रू आउट रॉड क्या होगा, सेम। ओके, जैसे हीट फ्लो रेट लिखे अगर यहाँ पे स्टेडी स्टेट पे, तो 120 से जो है 20 डिग्री में हीट करंट फ्लो कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन L इंटू के हीट करंट। ऐसे ही B से लेके P तक में भी हीट तो सेम ही पर सेकेंड फ्लो कर रहा, तो यहाँ का टेम्परेचर हायर माइनस लोअर, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन X, और यहाँ पे KA, ये भी हीट करंट ही देगा। तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड कर पा रहे हैं, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ X। क्या फाइंड कर पा रहे हैं? टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ X फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसका अगर ग्राफ बनाते हो तुम टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ X का, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। X इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर 20, X इज इक्वल टू L पुट करो यहाँ पे तो टेम्परेचर 120 आएगा, और बाकी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, मतलब अलग अलग जगह का टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ा है। 20 डिग्री सबका टेम्परेचर पहले था, स्टेडी स्टेट पे टेम्परेचर अलग अलग जगह का अलग अलग अमाउंट से बढ़ा है। ठीक है, ये आइडिया समझ आया? ग्राफ से समझ पाए इस बात को? तो अब ऐसा है तो अलग अलग टुकड़े का इंक्रीज इन लेंथ भी अलग अलग होगा। तो क्या करें सर? कोई जनरल X पे जाओ और कोई जनरल X पे जाके कोई DX टुकड़ा उठाओ। ठीक है, अब इस DX टुकड़े का टेम्परेचर 20 से बढ़ के कोई T हो गया है। ठीक है,
20 से T बढ़ के हो गया है, तो उस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है लेंथ बढ़ा होगा, dx का थोड़ा अमाउंट से बढ़ गया, dl अमाउंट से बढ़ गया। तो थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो लिख लो। अब जब ऐसे लिख लोगे तो क्या, अपने को तो x अलग अलग x के लिए जो है अलग अलग एलिमेंट का इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है। तो टेम्परेचर -20 जो यहाँ आ रहा है इसको रिप्लेस करोगे तो तुम dl को लिख पाओगे dx के फॉर्म में एंड x के फॉर्म में, है ना। तो dl को हम लोग लिख पाए x के फॉर्म में, ये रिप्लेसमेंट करके, है ना यहाँ पे। अब थोड़ी देर पहले ही देखे थे इंटीग्रेशन ऑफ dl तुमको दे देगा टोटल इंक्रीज इन लेंथ। तो वही कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, हर छोटे छोटे टुकड़े का इंक्रीज इन लेंथ जो है उसको हम लोग कंटिन्यूसली ऐड किए बाय इंटीग्रेशन, तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ आ जाएगा। तो वही कर लेते हैं, देखो कर दिए। 0 से लेके L तक इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन से फाइनल आंसर ये आ जाएगा। बोलो बात पक्की।